लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद मिला, माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मेरे सास ससुर सबका आशीर्वाद। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार में एनडीए के बाद महागठबंधन ने भी सीट शेयरिंग को लेकर फैसला कर लिया है और धीरे धीरे आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान भी होता हुआ नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन की तरफ से 9 सीटें बिहार में मिली हैं। 40 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं CPI-ML की बात करें तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। CPI की बात करें तो 1 सीट पर, CPI-M की बात करें तो 1 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं इसके अलावा आपको ये बता दें कि आरजेडी 26 सीटों पर चुनावी मैदान में बिहार में उतरती हुई नजर आएगी और आरजेडी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग फैसला होता हुआ भी नजर आ रहा है। लगभग उम्मीदवारों के नामों की घोषणा लालू यादव के जरिए की जा रही है। जैसे कि मुंगेर सीट की बात करें, पूर्णिया सीट की बात करें, पाटलिपुत्र की बात करें, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर ऐलान आरजेडी की तरफ से लगभग तय माना जा रहा है। जैसे कि पूर्णिया में बीमा भारती को टिकट आरजेडी की तरफ से मिल चुका है, बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है। अब ऐसे में नामांकन दाखिल करती हुई नजर आएंगी। वहीं जहां पूर्णिया से टिकट बीमा भारती को मिला है, तो वहीं पाटलिपुत्र की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा यहां पर बातचीत करें मुंगेर से तो अनीता देवी हैं, अशोक महतो की पत्नी, जो बाहुबली हैं, जो भी शादी की वजह से सुर्खियों में आए थे। उन्हें आरजेडी की तरफ से टिकट मिल जाता है ललन सिंह के खिलाफ। लेकिन एक सीट और एक चेहरा और परिवार में से एक बेटी की चर्चा, या कहें कि बिहार में खूब दबदबा उनका देखने को मिल रहा है। पहली बार चुनावी रण में उतर रही हैं, लेकिन जो जलवा देखने को मिल रहा है बिहार में वो किसी से कम नहीं है। दरअसल बात यहाँ पर की जा रही है लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे। 2024 में पहली बार अपनी किस्मत आजमाती हुई रोहिणी आचार्य सारण सीट से नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि औपचारिक रूप से ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल तय कर लिया है कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी और रोहिणी आचार्य को टिकट दे भी दिया गया है। नामांकन दाखिल की प्रक्रिया बाकी है, लेकिन उससे पहले रोहिणी आचार्य सारण पहुंचती हुई नजर आती है। सारण में जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर रोहिणी आचार्य का किया जाता है, उस स्वागत के साथ यहाँ पर कई बड़े सवाल भी उठाए जाते हैं। पहले रोहिणी आचार्य का स्वागत, उस दौरान क्या कुछ रोहिणी आचार्य कहती हुई नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। बढ़िया ना जी, बढ़वाइए ना, वो लोग को बढ़वाइए ना। क्या तमाशा आपने बनाए हुए हैं? आराम से रहिए ना भाई, आराम से रहिए ना। आराम से लगा। अभी हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम अपनी जनता के बीच। कल बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद मिला, माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मेरे सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं हम जनता के बीच, तो फिर आप लोग को वहीं पे मिलेंगे। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। सारण की आवाम को क्या बोलिएगा? चलिए मैम, राजीव प्रताप रूडी से आपकी लड़ाई है सीधी, कैसे देख रही है रोहिणी जी? सब बात होगी आप लोग से, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। रोहिणी आचार्य वो बेटी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी। लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देती हुई नजर आई थी और जब तेजस्वी यादव अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए निकाल रहे थे, जन विश्वास रैली को निकाल रहे थे, उस दौरान रोहिणी आचार्य भी कई बार मंच पर साथ नजर आई, कई बार मंच से ऐलान करती हुई भी नजर आई। लगभग तय था कि लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारेंगे ही। लेकिन रोहिणी आचार्य की बात करें, सुर्खियों में तब से आई जब नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला साधा। नीतीश कुमार पर कई बड़े हमले जब महागठबंधन में थे और किस तरीके से नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ उतरते हुए नजर आए थे, उस दौरान रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधा था।
उसके बाद रोहिणी आचार्य उस वक्त भी सुर्खियों में आई जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बात करें तो सम्राट चौधरी ने भरे मीडिया के सामने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने किडनी के बदले टिकट दिया है। क्या कुछ सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे थे, सुनिए जरा। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी चुनावी मैदान में उतरी है। आज रोहिणी आचार्य अच्छी बात है, शुरुआत भी कर रही है, कह रही है राजीव प्रताप के रूढ़ी के रास्ते में रोड़ा बन के ही रहूंगी। जनता उससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूढ़ी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस जो भी बोले वो उलझा हुआ है। 400 पार की बात कर रहे हैं आप, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मैच फिक्स ऑलरेडी हो चुका है। 400 पार एनडीए गठबंधन करेगा, ये विश्वास मोदी की गारंटी से आता है। बिहार में 40 की 40 सीटें। लालू प्रसाद यादव की बेटी को लेकर उन्होंने कहा कि किडनी दी है तभी टिकट दिया है। ऐसी बातें करने के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा था कि ओछी बातें करने वालों को अंजाम और यहाँ पर सबक सिखाएगी जनता। जनता की बात रोहिणी आचार्य करती हुई नजर आई थी, यानी कि उन्हें यकीन था कि चुनावी मैदान में वो बखूबी उतरेंगे। लेकिन जैसे ही रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरते हुए यहाँ पर रैलियां करती हुई नजर आती है, उस दौरान यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान से जब सवाल पूछा जाता है तो चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य। लालू की दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार्य, ये लालू जी का परिचय ही है परिवार। ये लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते ये तो भागलपुर जा रहे हैं। जहां एनडीए की तरफ से रोहिणी आचार्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जीतना नामुमकिन बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से अपने परिवार को आगे लाते हैं। 2 बेटे तो चुनावी मैदान में है ही, एक बेटी भी है मीसा भारती, एक और बेटी को उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर कई बड़े सवाल उठाए जाते हैं। तो इस दौरान सम्राट चौधरी एक और बड़ा सवाल यहाँ पर दागते हुए नजर आते हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अभी और बेटियां बाकी हैं, उन्हें भी उतार दीजिए। और क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय है। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। जब बेटियों की बात हो रही है तो बहुओं की भी चर्चा कर ले। ये कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी को उतारा हुआ है। यहाँ पर सारण सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। 4 बार चुनाव तो वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से हार चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा। उसके बाद लालू परिवार का हर कोई ना कोई, यानी कि राबड़ी देवी की बात करें वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। कई चुनाव लड़े गए, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी को ही उतारा गया। यहाँ पर कई चुनाव उन्होंने जीते भी, लेकिन कई चुनाव हारे भी। लेकिन नाम आगे यहाँ पर रूढ़ी का तो है, लेकिन चर्चाएं ये भी तेज चल रही हैं कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव की पत्नी जो कि तलाक लेने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, जो लगभग तय है कि उनका तलाक हो चुका है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय रोहिणी आचार्य के खिलाफ यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। इस बात के संकेत बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिया।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बेटियों को टिकट बांटा जा रहा है, बहुओं पर अत्याचार किया जाता है, नारी शक्ति की बात की जाती है और अपनी ही बहुओं को टॉर्चर किया जाता है। ऐश्वर्या राय की बात करें तो यहाँ पर 2018 में 12 मई 2018 में उनकी शादी तेज प्रताप यादव से हुई थी। चंद्रिका राय की बात करें, जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव की समधी हैं, उनकी बेटी से ही यहाँ पर उनकी शादी हुई थी। सारण के रहने वाले हैं, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती पर गंभीर आरोप लगाए कि यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, उनको अत्याचार उन पर किया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फैमिली कोर्ट में सुनवाई होती रही। तलाक की तमाम दलीलों पर लेकर तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय चक्कर काटते रहे, लेकिन अब ये संकेत दिया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ एनडीए की तरफ से टिकट ऐश्वर्या राय को दिया जा सकता है और ऐश्वर्या राय रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको, क्या ऐश्वर्या राय चुनावी मैदान में उतरेंगी? क्या अपनी ही नंद के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।